नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे नमस्कार। में आपका स्वागत है। चंपावत जिले के बिल्कुल। बालाकोट ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है, ढटी गांव। और उसकी आबादी भी जी। 1000 के नीचे है। लेकिन इस अनजान और छोटे से गांव के एक युवा ने अपनी मेहनत के बलबूते इस पिछड़े उपेक्षित गांव को नई पहचान दिलाई है। नाम है नवीन कुमार। महज 36 साल की उम्र। जी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में इलाके को ही ख्याति नहीं दिला रहे हैं, खुद का रोजगार और क्लस्टर के माध्यम से अन्य लोगों को भी इससे जोड़ रहे हैं। 5 साल में जी। यानी कि बीते 2018 के बाद से उन्होंने इस क्षेत्र में यानी कि मछली का जो फील्ड है उसमें कमाल का काम किया है। इस बात को जिले के जो मत्स्य अधिकारी हैं, कुंवर सिंह बगड़वाल, वह भी मानते हैं। और क्लस्टर के माध्यम से 10 तालाब बनाकर मत्स्य उत्पादन का काम कर रहे हैं। और इससे अपनी एक पिछड़े छोटे ग्रामीण क्षेत्र में न केवल खुद की आजीविका अर्जित कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो इस बार उनसे बात करने की खास वजह है उनकी इस कामयाबी के साथ साथ वह जिले के उद्यमियों के लिए छोटे क्षेत्र में एग्रो, जो कृषि आधारित पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक प्रेरक का काम कर रहे हैं। इस बार उन्हें गणतंत्र दिवस में दिल्ली में एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में आमंत्रित किया गया था। और वहाँ उन्होंने बहुत सारी डिग्निटीज़ के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो जानते हैं कि उनके अनुभव कैसा रहा, उनका सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल आपसे यह बिल्कुल। है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी से क्या आपकी मुलाकात हुई? और अगर मुलाकात हुई तो क्या अनुभव रहा, कैसा एहसास रहा, उनसे क्या प्रेरणा मिली या उनसे क्या आपने सीख ली? सर नमस्कार, मैं नवीन कुमार, ग्राम पंचायत ढड़ी गांव, विकासखंड बाराकोट, जिला चंपावत से। जी। सर मेरे को 5 साल हो गए इसमें कार्यरत। अभी जो गणतंत्र दिवस के मौके पे हमें बुलाया माननीय प्रधान जी, मंत्री जी ने, हमें बहुत अच्छा लगा सर। सारी व्यवस्थाएं और यहाँ जिले से लेकर वहाँ बाई एयर हमारा टिकट और होटल की सारी व्यवस्था, और वहाँ पे न्यूडल अधिकारियों द्वारा जो होटल से कैब से ले जाना और वहाँ सारा वो दिखाना प्रोग्राम। और उसके बाद हमारे को दूसरी पहली मीटिंग में वो 1 बजे तक 26 जनवरी के इंडिया गेट पे हमारे को वहाँ पे अच्छी तरह सुरक्षा में और बिठा करके हमें सारी परेड और झांकियां दिखाई गई, और सारे बाहर देश के भी जितने राष्ट्रपति जो भी बड़े अधिकारी लोग गण हैं उनसे सारा सामने दिखे। और उसके बाद 1 बजे तक सर हमने झांकियां निकली थी सारे देश की जितनी हैं झांकियां देखी। उसके बाद प्रधानमंत्री सर अपनी गाड़ी से और आए, और उसके बाद उतर के उनने सारे जितने भी जनता और हमारे भारतवासी हैं उनको सबको वो किया सादर पधारने का। उसके बाद सर हमारी मीटिंग 1 बजे के बाद ग्रीन पार्क में किसानों की ग्रान ग्रीन पार्क में मीटिंग थी, वहां पर भी गए सर। हमें अच्छी तरह वहां ले जाया गया। उसके बाद होटल में आए, सर्टिफिकेट और ये मत्स्य विभाग से हमें सर ये गोल्ड मेडल मछली का वो दिया गया, मछली गोल्ड मेडल की, और सर्टिफिकेट दिए गए। और आगे के लिए कुमाऊं मंडल में जो भी पलायन रोकने के बारे में और कृषि का भी कार्य कर रहे हैं, इसमें भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सरकार सारे विभागों से और हमें सहायता मिल रही है, और जनपद ये मत्स्य विभाग चंपावत और विभाग के मत्स्य प्रभारी जो कुंवर सिंह बगड़वाल जी हैं, इनने भी हमें सहयोग किया। और इसमें मैंने पहले भी काम सर मैंने अपना पूरा वो बताऊं 5-7 साल का, तो सर मैंने दिल्ली में एक्सपोर्ट लाइन में नोएडा में पहले कार्यरत था, प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी हमारी। सर उसके बाद मैं 8-10 साल के बाद घर में आया तो मैंने किसी का बहुत अच्छा काम किया।
हमारे पास रुपाई वाले भी खेत थे, हैं अभी भी, और उपराव भी हैं, दाल सब्जी सब हमारे यहाँ लाल वाले चावल भी होते हैं। और उसके बाद सर हमने ऐसे ही मछली पालन में यहाँ छतार में ऑफिस है, वहाँ आवेदन किया। जिस जमीन में एक खेत में 2 बोरी चावल धान होते थे, उसमें सर हमारे एक सीजन में 55 से 60 किलो मछली हमने पैदा की, जो मार्केट में सर अभी इस समय 300 रुपए किलो चल रही है। तो हमने निकाला तो ये 60 किलो 300 के हिसाब से 18,000 रुपए की मछली निकली। उसके बाद सर हमारे गांव वालों को अच्छा लगा, बोला यार ये कहाँ से तुमने ऐसे किया, तो मैंने फिर आवेदन किए लोगों के। फिर सर इस बार ये वर्ष 2022 और 23 में क्लस्टर योजना आ गई जिला योजना में, तो मैंने 7-8 आदमियों का आवेदन लगाया, तो वहाँ क्लस्टर मिल गया हमें। और सर क्लस्टर बनाया, उसमें हमने सारी मेहनत के साथ व्यवस्था की, क्लस्टर की तैयारी की, उसमें फिर पानी की लाइनें डाली अच्छी तरह, उसका तैयारी मैंने पिछले साल सर पंतनगर में भी ट्रेनिंग करके आए हैं 7 दिन की, हमारा नाम था वहाँ पंतनगर में गए सारा, वहाँ भी विभागीय मत्स्य विभाग से बहुत सहयोग मिला हमें। उसके बाद सर ये क्लस्टर चल रहा, अभी भी मछलियां सारी फिर 8 तालाबों में डाल दी सर। फिर उसके बाद अभी हमने सब्जी उगा रहे हैं, दाल होगी, वही जो टैंक का ओवर पानी है उससे सिंचाई करने में भी, और बहुत बढ़िया पानी इनका सब सब्जियां जैसे मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, ये मेथी, पालक, अगर वगर सारा कुछ से सब्जियां बहुत अच्छी उत्पादन हो रही हैं। और सर आगे के लिए भी हमें ये सरकार से बहुत उम्मीद है, आगे के लिए भी हमें कर्मशील सर। ये समय थोड़ा कुछ बारिश इस समय उत्तराखंड में 2-4 साल से सर कम हो रही है, और थोड़े अब तो कम हो गए, जंगली जानवर थोड़े सुअर बंदरों का आतंक था थोड़ा सर, वो अब कम हो रहा है। लेकिन हमने ये जमीन को उपजाऊ करने के लिए अपने कुछ रोजगार के हित के लिए हमें बहुत इसमें सहयोग मिल रहा है सर। थोड़ा सर हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी घेराबंदी के लिए हमने जिला योजना में जिले से भी लिखवाया, डीएम साहब से भी, सीडीओ साहब से भी, लेकिन थोड़ा हमें घेराबंदी में अगर चाहिए थी इसमें, क्योंकि जंगली जानवर या घरेलू जानवर, बकरी के जानवर अंदर घुस जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा हमें सुविधा अगर कोई कहीं विभाग से मिल जाए तो सर इसके लिए हम बहुत। और सर इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, बहुगुणा सर, सबका सर आभार व्यक्त करते हैं। और अभी छोटे नए थोड़े किसान हैं, करेंगे सर कर्तव्य, हमारा ये लक्ष्य है। हम कृषि में ही ज्यादा रुचि, पशुपालन का भी है सर, मेरे पास बकरी है, भैंस है, दो सारा कुछ अवेलेबल खेती है। लेकिन सर ऐसे ही विभागों का और सरकार का हमारे ऊपर सहयोग रहा तो हम कर्मशील आदमी है सर। धन्यवाद सर। नहीं तो गणतंत्र दिवस समारोह में जब आप दिल्ली के लिए गए और दिल्ली से लौटने जी के सर। बाद तो क्या बदलाव देखते हैं, मतलब जब काम करने का जो ढंग, मतलब वहां से आपने क्या नई चीज सीखी, क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा वहां से मिली? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां से हमें जाने के बाद वापसी में भी वहां हमारे को जाते ही हमें कुछ ऐसा लगा कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं और ये सरकार जो हमारे साथ कर रही है, तो हम बहुत आगे के बढ़ने के, और सरकार का लक्ष्य भी और हमारा कर्तव्य भी, वापसी में भी हमें लगा कि ऐसे ही हम आगे को, और जनता में भी, और ये जो है तो हमारे लिए बहुत भाग्यपूर्णशाली रहा सर। तो कितने तालाब इस समय आपके पास हैं, आपके क्लस्टर के पास हैं, उसे कितना उत्पादन, जैसे एक तालाब से करीब 60 किलो मछली हो रही है, तो बिल्कुल तालाबों सर। की संख्या कितनी है, कितने लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है, और मछली की जो बाजार है, मछली की बिक्री को लेकर क्या जी स्थिति है, मतलब बाजार आना होता है, खुद आपको लोग वहाँ आते हैं ताज़ी मछली के लिए, किस तरह से आप ये सब कर रहे हैं? इसमें ऐसा है सर, जैसे पिछले साल हमने एक तालाब से मछली निकाली, उसमें 45 किलो मछली निकाली। इसमें तालाब अलग अलग साइज के हैं सर, तो उसमें से हमने गांव में ही, आजकल सर्विस वाले टीचर लोग हैं, गांव में ही खरीदी गई। और सर मेरे पास बाजार में भी जितने ये मछली विक्रेता है, और ये सारे कहते हैं कि आप हमें
कहो तो हम वहीं आके अपने हाथ से वहीं से इकट्ठा उठा लेंगे। और इस बार सर 3 जगह मैंने मछलियां बेची, 12 कोट में, लोहाघाट में, और ये खेती खान भी भेजी मैंने। और अब इस बार सर अभी मछलियां चल रही हैं मेरी। अभी तो सर्दियों में 2-3 महीने चारा नहीं खाती हैं। अभी अप्रैल, ये मार्च, ये फरवरी 15 के बाद, अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इसके बाद चारा खाने लग जाएंगी मछलियां। तो आपकी मेरी 8 तालाबों में मछलियां सर सही चल रही है। अगर अक्टूबर नवंबर दिवाली तक सही चल गई तो मेरा मतलब 8 तालाबों में से 4 कुंटल मछली मिनिमम औसत है। अच्छा, 8 तालाब से यानी कि 50 किलो के करीब। तो इसमें जी किसी जी 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 जो आपका सफर रहा, आप चूंकि मत्स्य पालन से पहले कृषि भी करते हैं और कृषि अब भी कर रहे हैं, तो लाल चावल चूंकि एक जी बहुत महत्वपूर्ण किस्म का चावल है, वो कई रोगों के भी कम इलाज के काम आता है और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। ठीक बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली जी विटामिन ए की बहुत रिच सोर्सेज है, मतलब सेहत के लिए मछली बहुत उपयोगी है और लाल चावल भी है। तो ये हम्म, जो खेती जो आप कर रहे हैं और मछली का जो उत्पादन कर रहे हैं तालाबों के जरिए, तो आपके लिए एक दिक्कत तो है जंगली जानवर या घरेलू जानवर, मतलब जिसमें प्रोटेक्शन आपको जी चाहिए। इसके अलावा और क्या जी चुनौतियां आती हैं इस खेती और मत्स्य पालन के क्षेत्र में आपको? सर, किस चीज के बारे में? खेती में क्या दिक्कतें होती हैं मत्स्य पालन में, जैसे कोई भी मछली को बीमारी का कोई खतरा होता है, कभी अच्छा, आपदा आ गई तो बिल्कुल उसमें। बिल्कुल जी। ये सर ऐसा है ना, इसमें इसमें सारा कुछ ठीक है। खेती कृषि के क्षेत्र में तो ये बरसाती सीजन की फसलों में तो उतना असर नहीं होता, बरसात हो ही जा रही है। अभी जैसे हमारे गेहूं, मसूर, मटर, ये सरसों, ये वाली खेती मर रही है। जैसे इस समय सर बारिश नहीं हो पा रही, नहीं तो हाँ। हमारा गर्म क्षेत्र है और बारिश हो जाए तो अच्छी फसल होती रहे। और ये बरसाती सीजन में सर बिल्कुल फसलें, दाल है, सारी कुछ, और धान हो गई, गहत की दाल, सारे मोडुआ, ये सारे फसल हमारे यहाँ अच्छी होती हैं। और मछलियों का ये है सर, वहाँ ट्रेनिंग में भी बताया था, मछलियों में 2-3 बीमारियां होती हैं। ये इसके लिए दवाइयां मिलती हैं। ये 15-15 दिन में जैसे उसमें हल्का प्रकोप दिखने लगा तो इन दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। लाल दवाई भी है, नमक भी डेली वाला डाला जाता है। जैसे तापमान बिल्कुल अगर 8 डिग्री से हमारे जिले के लिए है, वहाँ ट्रेनिंग में बताया गया था, अगर 8 डिग्री से नीचे अगर तापमान आ जाता है तो मछलियां मरनी चालू हो जाती हैं। उसके लिए जो है तो ये मोटा वाला जो नमक होता है, तो एक तालाब में 100 वर्ग मीटर का अगर तालाब है तो सर उसमें 5 किलो नमक छिड़का जाएगा। अगर 50 वर्ग मीटर का तालाब है तो 2.5 किलो नमक, इसका वो है। और बीमारियां आ जाती हैं, और एक दूसरी सिल्वर कार्पेट कोई मिलता है दवाई, वो भी डाली जाती है। अभी बीच में मेरे कम से कम 4 तालाबों में, ये नए तालाबों में बीमारी का प्रकोप हुआ था सर। मैंने इसमें यहाँ भी पता किया, फिर हम पंतनगर गए थे तो जितने सारे वहाँ के वैज्ञानिक हैं उनका हमारे पास नंबर दिया था, वहां से लिस्ट बनी थी। तो जिस विभाग को जो जिस चीज को देखते थे उनका नंबर था, उनको मैंने फोन किया तो वहां से बताया, अनूप सर हैं एक पंतनगर में, उनने बताया। फिर उसके बाद मैंने वो दवाई की तो उससे असर बिल्कुल बढ़िया हुआ, बिल्कुल सही चल रही है। तो आपका खेती और मछली पालन को लेकर जो अच्छे अनुभव हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जी अनुभव आपके और आगे भी बढ़े, क्योंकि मछली केवल इंसान की सेहत के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गाँव के किसानों और गाँव के अन्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को भी एक ताकत मिलेगी, उसको भी एक सेहत मिलेगी। और जो काम आपके जी द्वारा सर, किया जा रहा है, उस काम को प्रशासन के बिल्कुल सहयोग से, मत्स्य पालन विभाग के मदद से आप आगे उम्मीद के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।